ये तो हमें पता नहीं चला कि क्या सबब क्या बना। हम रात के 11 बजे जब यहाँ से शोर मचा तो गांव वाले यहाँ पे जमा हो गए और फ़ौरन ही हमने कंसर्न स्टेशन के साथ, पुलिस स्टेशन के साथ रब्ता किया और उन्होंने फायर सर्विस वालों को भी मुतल्ला किया। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे और वो अमला यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ सब कुछ खाकिस्तर हो चुका था। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि इनके जो अंदर बचे हुए सामान हैं उसको बचाया जा सके, मगर आग ने ऐसा ज़ोर पकड़ा था कि हमने बिल्कुल ही उनको ना बचाया, हम बिल्कुल ही ना बचा पाए। क्योंकि सुबह से ही जो मीडिया वाले यहाँ पे आ चुके हैं, हमने सभी के वसातत से आवाम से भी अपील की, खासकर हमने जो यहाँ पे कंसर्न गवर्नमेंट है, खासकर डीसी बडगाम है और हमारा जो तहसीलदार है या एसडीएम साहब हैं और कंसर्न एमएलए अली मोहम्मद डार साहब या हमारे जो यह है पार्लियामेंट मेंबर सैयद आगा रूहुल्लाह साहब, हमने उनसे अपील की भी है और आपकी इस चैनल के वसातत से भी हम अपील कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आग ज़दगान है ये बहुत मुतासिर हो चुके हैं और इनकी जो माशी हालत है ये बहुत अबतर है। हम ये भी यहाँ पर बावर करेंगे कि ये जो गाँव है, इस गाँव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा जो महला है वो यही गनाई महला है और इस गनाई महल में ये जो 3 घराने हैं ये सबसे ज़्यादा पसमानदा है। इनकी ना कोई जायदाद है, ना इनका कोई ज़राअत है, ज़मीन है, इनकी आमदनी भी कलील है। और ये जो घर वाले आप देख रहे हैं ये एक बेवा है, इनका जो खाविन था वो पिछले साल CA पेशेंट था और मर गया। इनकी 3 बेटियां हैं और शादी के काबिल है। अब हम गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं या जो हमारे जो डीसी साहब है, डीसी बडगाम, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि वो इस हालत की जायज़ा ले और अपनी तरफ से पूरी इनकी इमदाद फरमाए। हमें अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से कंसर्न एमएलए और जो पार्लियामेंट मेंबर है आगा सैयदुल्लाह साहब, उनसे भी गुजारिश करते हैं। इनकी मदर को पता चला इस कांच पे आग लगी है बाहर, रोशनी की वजह से उसको पता चला है आग लगी है बाहर। जब उसने चिल्लाया तो ये सारे घर के जो सदस्य हैं सारे बाहर निकल गए। उसके बाद कुछ नहीं बचा है, पूरा खाक ही खाक है। त्रेस नबर मे दिस नजर मे कोर यमन आलो तो यम द्राय नबर कस बजे लगभग वो 12 बजे रात तो ये मा बासा केम सहित लोग ये ना छन पाए क्या शार्ट ओसा पावर से गोवा क्या गोवा तिछन पाए ये गो पेठे पाकिस्तान बन गो न के पेठे तो वो कोता नुकसान सब दिया सोरे हज अस्तस किहिन सोरे अच्छी ये सोरे अच्छी का सारे बेचारे और किसने जिससे 3 कोड़ 3 कोड़ ये चीज में बेचारे किहिन अच्छे हो पढ़ने का दोस्त बस बेचन के तो बचा तो गुजारिश के एडमिनिस्ट्रेशन वनस के वो माथा वाता करो यमन बेचारे करो माथा वाता इम कोर मोल तो करो परवदिगार मदद तुहद मदद जरूरत तो करो परवदिगार मदद तो करो मेरे सयालस तो करो। आग भड़क पड़ी, पता नहीं शॉर्ट सर्किट क्या कुछ हो गया, ये खुद भी से इसमें बेखबर है। अलबत्ता फिर इसी आसना में ये अलबत्ता इसका मसला ये हो गया, फिर गांव में भी पता चल गया, कुछ फेसबुक पर भी चढ़ाया तो इससे सारे लोगों को मुतला हो गए। अलबत्ता बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे गरीब घराने थे। ये 3 फैमिलीज हैं, एक है मोहम्मद अकबर गनाई, एक जो इसमें विक्टिम है जहाँ आप खड़े हैं सब, इसका मकान है ये बेवा औरत है, इसका जवान था शौहर को मर गया। अब इसके पीछे फैमिली है, वो एक छोटा लड़का है वो तालीम हासिल कर रहा है, तो एक बच्ची है, 3 बेटियां हैं। इसके साथ 2 फैमिलियां इसमें रह रही हैं। ये गुलाम मोहम्मद गनाई के 2 बेटे हैं इसमें रह रहे हैं। असासा था, हालांकि उनके जो बैटिंग वगैरह थी, जो उनके बर्तन वगैरह थे, जो उनके रज़ाइयाँ थी, जो बिस्तरे थे, कपड़े थे, वो सारा तो नष्ट हो गया, उनको कुछ हासिल नहीं होती है। तो अब बिल्कुल इस वक्त खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। उनका तो हम शुक्रगुजार हैं, तो वो तो उन्हें तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगाई, वरना ये तो पूरे इस एरिया को पूरा कैच कर लेती। अलबत्ता फायर सर्विस वालों का बड़े शुक्रगुजार हैं, वो तो बर वक्त आ गए, उनको बर वक्त इतला हो गई और बर वक्त आ गई। और यहाँ जो साथ में जो मिलिट्री कैंप्स वगैरह आर्मी कैंप्स हैं वो उनके साथ भी आ गए, पुलिस जेके पुलिस भी आ गई। तो इस तरीके से उन्हें बड़ी, हालांकि यहाँ तो कोई पानी का भी कोई जरिया नहीं था, उनके साथ वो गाड़ी में पानी भर के वो आए थे, वो गाड़ियाँ उन्होंने पानी का खूब इस्तेमाल किया और उनने वो आग बुझाने में कामयाब हो गए। और इस तरीके से ये 2-3 विक्टिम्स में हो गई, 3 घराने, तो आग आगे ना, वरना ये तो बड़ी गंजाना आबादी है। आप तो जब इनका सब कुछ उजड़ गया तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश होगी, आपकी वसासत से आप यहाँ आ गए, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि इनकी बड़ी अच्छी पैमाने पर इनकी इमदाद की जाए ताकि वो रिहेबिलिट कर सके।